तिहाड़ में है और वो चुनाव मैदान में है AIMIM की पार्टी से। खोई हुई वजूद को प्राप्त करना चाह रही है। दिल्ली में कांग्रेस का एक छत्र अधिकार था, लेकिन पिछले 12 साल से कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा सीट में भी जीरो के आगे बढ़ नहीं पा रही। जब रोड शो का समय तय था नई दिल्ली, राहुल गांधी को गायब करा दिया गया और रोड शो को छोड़ करके राहुल गांधी पटना चले गए। ये विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें योगी ने ऐसा हाल कर दिया कि MY समीकरण के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब अपना मैदान छोड़ करके भाग रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकाएक दिल्ली में लगा कि कांग्रेस की जमीर जग गई है और वो कांडी केजरी के खिलाफ ताल ठोकने वाली है। ये कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्या गिदर भभकी दे रही है और उसके बाद उसे संट कर दिया जाता है। दिल्ली में राहुल गांधी की 3 रैलियां थी आज। सबसे घनी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र मुस्तफाबाद में, जहां से असउद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगा के मास्टरमाइंड केजरीवाल के चेले ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है। ताहिर हुसैन तिहाड़ में है और वो चुनाव मैदान में है AIMIM की पार्टी से। और उसी जगह पर राहुल गांधी की चुनावी सभा थी। मुस्तफाबाद, मुंडका और सदर बाजार, ये ज्यादा इलाके मुस्लिम बहुल हैं। लेकिन एकाएक राहुल गांधी को कहां से धमकी आई कि राहुल इन तमाम रैलियों को छोड़कर भाग गए। मंच सजा हुआ था, राहुल गांधी अभी आने वाले हैं, ऐसी बातें की जा रही थी और एकाएक इस बात की घोषणा कर दी गई कि राहुल गांधी बीमार चल रहे हैं। इस दिल्ली की करकराती ठंड में हाफ स्लीव की टी-शर्ट पहने राहुल गांधी अभी एक दिन पहले ही तो बिहार की राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव के पास थे। तो फिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ? एक दिन पहले राहुल गांधी की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे, वहां पर रोड शो था। रोड शो ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित के साथ रोड शो करना था। लेकिन राहुल गांधी उस रोड शो से गायब हो गए। नई दिल्ली पॉश इलाका है, उस इलाके में भी रोड शो करने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं जुटा पाए। तो फिर मुस्तफाबाद में मंच सजा था, राहुल गांधी एकाएक गायब हो गए, तो पिंकी को तो आना चाहिए था। उस रैली में प्रियंका वाड्रा ही आ जाती, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला दिया जाता, लेकिन मैदान छोड़कर राहुल गांधी भाग गए। इन जगहों पे राहुल गांधी की रैली होनी थी और मैसेज ये देना था कि कांग्रेस पूरी दृढ़ता के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अपनी खोई हुई वजूद को प्राप्त करना चाह रही है। दिल्ली में कांग्रेस का एक छत्र अधिकार था, लेकिन पिछले 12 साल से कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा सीट में भी जीरो के आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसीलिए ये कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि यदि कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी तो अपने वजूद को कायम रखेगी। लेकिन राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। बस कल ही तो इस बात को लेकर ताल ठोका गया था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी दिल्ली में बम्पर रैलियां, ये कल की खबर है, बम्पर रैलियां राहुल गांधी की है, ऐसी बातें कही जा रही है। राहुल गांधी सीलमपुर से कांग्रेस का जोश बढ़ाया था और चापरूसी में पूरा खैराती मीडिया ये कहने लगी राहुल गांधी ने जो जोश बढ़ाया था वो अब काम करेगा और बीजेपी और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ेगी। ये लगातार ये नैरेटिव बनाया कि जो सीलमपुर के बाद अब राहुल गांधी की बम्पर रैलियां हैं, अब भाजपा ही है निशाने पर, अब भाजपा भी निशाने पर। लेकिन ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में नहीं करेंगे रैली, तबीयत खराब होने के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। ऐसा क्या हो गया कि एकाएक राहुल गांधी की तबीयत खराब कर दी गई और राहुल गांधी तबीयत खराब का बहाना बना गए। संदीप दीक्षित के साथ जो रोड शो था उस समय तो उनकी तबीयत ठीक थी। 20 तारीख को संदीप दीक्षित के साथ रोड शो था, लेकिन राहुल गांधी उस रोड शो में गायब रहे। राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ रोड शो में तो गायब रहे, लेकिन अपने आका से मिलने पटना चले गए।
5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव, अंडर ट्रायल नहीं, सजायाफ्ता अपराधी हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू यादव के साथ जो सरकारी निवास राबड़ी देवी को है नेता विपक्ष के रूप में, राबड़ी देवी के उस सरकारी निवास पर जाकर के राहुल गांधी मिले। उससे पहले क्योंकि पटना का जो सबसे 5 स्टार सबसे बड़ा होटल मौर्या होटल है, वहां राहुल गांधी ठहरे थे और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव मिलने गए। तेजस्वी से वहां मुलाकात के बाद सतुआ खाने के लिए और चना का भुंजा खाने के लिए राहुल गांधी लालू यादव के पास पहुंचे। लालू यादव से क्या गुरु मंत्र लिया आप देखिए। बिहार में तो अभी दिल्ली से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है और वहां पर हाफ स्लीव का टी शर्ट पहने राहुल गांधी वहां घूम रहे हैं। और उसके नेक्स्ट डे जो है, उससे एक दिन पहले जो दिल्ली में इनकी नई दिल्ली में रैली थी, उस रैली से भी राहुल गांधी गायब रहे। वो रैली रोड शो के रूप में था और संदीप दीक्षित के साथ था। संदीप दीक्षित चाहते थे कि एक बार यदि राहुल गांधी उनका चुनाव प्रचार करेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि सेंट्रल कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसा क्या है कि राहुल गांधी को चुनाव मैदान से जब सब कुछ तय था, जब रोड शो का समय तय था नई दिल्ली में, राहुल गांधी को गायब करा दिया गया और रोड शो को छोड़ करके राहुल गांधी पटना चले गए। पटना से लौट करके जब आए तो अगले दिन उनका दिल्ली में उनकी रैली थी। 4 रैलियों के लिए समय तय था, मंच भी सजा हुआ था। एकाएक राहुल गांधी नहीं पहुंचे। राजनेताओं के लिए तो बड़ा मैसेज होता है कि बीमार चल रहे फिर भी आ गए। राहुल गांधी को चाहिए था कि बीमारी के बाद भी, यदि बुखार भी लगा हुआ है उनको, ऐसी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, वैसे कंडीशन में राजनेताओं को तो देखा गया कि गंभीर से गंभीर बीमारी के समय में भी वो पब्लिक मीटिंग में पहुंच जाते हैं और इससे वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन राहुल नहीं पहुंचे। इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या लालू प्रसाद यादव ने समझा दिया? अभी कुछ ही दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस को समर्पण कर देना चाहिए था। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि एनडी गैंग जो है उसकी सरगना, उसका जो मुखिया है, वो ममता बनर्जी को बनना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए इतनी बड़ी बात कह करके सही मायने में यदि कहिए तो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। अब ममता बनर्जी बिहार में कांग्रेस आरजेडी के लिए अलायंस नहीं है, सहयोगी दल नहीं है, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है आरजेडी, तो फिर उस आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी का ऐसा अपमान क्यों किया था? माना जा रहा है दरअसल ऐसा घातक अपमान और इस तरह से बिहार में कांग्रेस को साइड कर देने का जो खौफ राहुल गांधी के अंदर हुआ, इसीलिए घबरा करके, डर करके वो लालू प्रसाद यादव के पास गए, ताकि ये मैसेजिंग जाए ममता बनर्जी को भी कि लालू यादव कांग्रेस को ही अपना नेता मान रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली की रैली से खुद को अलग कर लिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस किस कदर डरी हुई है, कांग्रेस को किस कदर डराया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के अंदर जो वामपंथ शहरी नक्सलियों का घुसपैठ है, ये कांग्रेस का जो खलियर खैराती गैंग है, जो सही मायने में कांग्रेस का पिस्सू बनकर के कांग्रेस के वजूद को खत्म कर रहा है। एक समय में बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जलवा था, दबदबा था। जब से कांग्रेस बैताल बनकर के आरजेडी के कंधे पर सवार हुई, कांग्रेस का बिहार में वजूद खत्म हो गया। जब से मुलायम सिंह यादव की पिट्ठू बनकर के कांग्रेस मुलायम सिंह के कंधे पर बैताल बनकर के खड़ी हुई समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में उसका सुपरा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस कदर बदतर हो गई कि उसके पास विधानसभा के लायक सीट नहीं थे। राहुल गांधी खुद अमेठी का से लोकसभा चुनाव हार गए और रायबरेली से भी सोनिया गांधी को हार का डर इस कदर सताया कि सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन अब की बार कहते हैं ना, लह गया और कांग्रेस पार्टी ही, समाजवादी पार्टी भी लोकसभा में बड़ी मार्जिन से जीत गई। लेकिन ये विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें योगी ने ऐसा हाल कर दिया कि एमवाई समीकरण के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना मैदान छोड़ करके भाग रही है। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव के बेटे को, अखिलेश यादव को, ये लग गया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन उसके लिए उसके वजूद को तबाह कर सकता है।
अखिलेश यादव को ये साफ लग गया है कि तुष्टीकरण का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के कारण कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलता है। यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को साइड कर दे तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली की तरह ही एक भी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी। यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव कांग्रेस को जलील कर रहे हैं और कांग्रेस को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जलालत अखिलेश यादव से उन्हें मिलती है समाजवादी पार्टी से, इसलिए अपने आप को साइड करे, लेकिन किसी भी हाल में वो बिहार में कांग्रेस को आरजेडी से अलग नहीं करना चाहती। अब बात समझने की है कि फिर आखिरकार कांग्रेस अपना ही कब्र क्यों खोद रही है। जिस तरह से बिहार में उसका वजूद खत्म हो गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसका वजूद खत्म हो गया, वैसे ही उसका वजूद दिल्ली से खत्म हो चुका है। दिल्ली में तो कांग्रेस का जलवा था, दबदबा था। 3-3 बार लगातार शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस इस दिल्ली से छोटे से प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार 3 बार जीती, वो एक विधानसभा सीट भी जीत नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस का दिल्ली में वजूद खत्म हो रहा है और राहुल गांधी को यह समझाया गया कि यदि आपने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा तो आपकी गति और दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि तुष्टीकरण का 1% वोट भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में आप एक तरह से पनौती मान लिए जाएंगे और एक मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी पनौती है। यदि आप कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के लिए मैदान छोड़ देती है तो यह मैसेज जाएगा कि केजरीवाल के लिए कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया, केजरीवाल के लिए बीजेपी को मजबूत नहीं किया। यह मैसेज जाएगा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने अपना बलिदान दे दिया और यह नैरेटिव बनाया जाएगा। इसी पेज में कांग्रेस को कन्विंस किया गया और शहरी नक्सलियों ने यह खेल किया। दरअसल जहां से माल कांग्रेस को आता है वहीं से केजरी को भी। यह माना जा रहा है कि भारत विरोध के लिए जो सोरस ने जो अपनी पोटली खोली हुई है वो किसी एक जगह ही देगा। ऐसे में पूरा आप देखेंगे कि कांग्रेस के पिट्ठू जितने हैं, कांग्रेस के जितने भी पिस्सू हैं, वो तमाम लोगों ने केजरीवाल के लिए कांग्रेस को मैदान छोड़ने को लाचार कर दिया है। तो ये कांग्रेस की बेबसी दिल्ली में आपको साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बेबसी इस कदर है कि राहुल गांधी को बीमार होकर मैदान छोड़ना पड़ रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए मैदान सजा था, कांग्रेस ने उन तमाम क्षेत्रों से अपने आप को बाहर कर लिया है। नई दिल्ली में जो संदीप दीक्षित के साथ रोड शो था, उससे भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। आखिर अपने ही उम्मीदवार को, संदीप दीक्षित जैसे कद्दावर उम्मीदवारों को ऐसी जलालत दे करके राहुल गांधी क्या मैसेज दे रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए खुद सोचने का समय है। और तुष्टीकरण के वोट के लिए दिल्ली में खेल क्या हो रहा है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।